अब वैसे तो बेन 10 के यूनिवर्स में हमें काफी सारे पावरफुल वेपन दिखाए गए हैं और कुछ वेपन तो इतने पावरफुल थे कि वो एक बार में ही यूनिवर्स को तबाह कर सकते थे। लेकिन इसके अलावा भी बेन 10 के यूनिवर्स में हमें कुछ ऐसे वेपन दिखाए गए हैं जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली किसी भी चीज की कॉपी कर सकते हैं। बस उनकी शर्त ये रहेगी कि उनके सामने वो चीज होनी चाहिए और वो उस चीज की कॉपी कर लेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही 5 वेपन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली किसी भी चीज की कॉपी कर सकते हैं। नंबर 5 स्कर्ड। वैसे तो स्कर्ड एक लिविंग बिंग है, लेकिन स्कर्ड को ज्यादातर वेपन के तौर पर यूज किया जाता है। स्कर्ड किसी भी चीज या फिर किसी भी लिविंग बिंग के साथ मर्ज होके उसके एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट ला सकता है और उस एलियन की कॉपी कर सकता है। और हमने स्कर्ड को नेमिट्रिक्स और ओमनिट्रिक्स के साथ मर्ज होते हुए देखा ही है। स्कर्ड कैसे नेमिट्रिक्स के प्रेडिएटर के बॉडी पार्ट्स ले आता था और उसने खाइबर के लिए क्रैपडोजल का आर्मर भी बनाया था और उसने ओमनिट्रिक्स के लिए तो कितने सारे वेपन बनाए हैं और उसने एलियन एक्स की भी स्वॉर्ड बनाई थी। और स्कर्ड ओमनिट्रिक्स के किसी भी एलियन की पावर को यूज कर सकता है। एलियन एक्स ही सबसे बड़ा एग्जांपल है कि वो सभी एलियन की पावर को यूज कर सकता है। और स्कर्ड एक काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है और स्कर्ड को हमेशा डीएनए की जरूरत पड़ती है और स्कर्ड चाहे तो पूरे एलियन की भी कॉपी कर सकता है और वो कॉपी बिल्कुल अच्छी तरीके से करता है। नंबर 4 यूनिस। यूनिस एक यूनिट्रिक्स है जो कि एजमत ने बनाई थी। जैसे कि ओमनिट्रिक्स में कई सारे डीएनए स्टोर हो सकते हैं, उसी के अपोजिट में यूनिट्रिक्स में सिर्फ एक डीएनए स्टोर हो सकता है। और यूनिट्रिक्स में हमने एक डीएनए स्टोर होते हुए देखा भी था जो कि था ग्वेन का डीएनए। और ग्वेन के डीएनए को एब्जॉर्ब करने के बाद यूनिट्रिक्स यूनिस में चेंज हो गई थी। इसके अलावा यूनिस भी किसी भी एलियन थिंग या फिर मशीन की पावर को यूज कर सकती है और उनकी पावर को कॉपी कर सकती है। लेकिन यूनिस को उस एलियन एनिमल थिंग को टच करना पड़ेगा, तभी वो उसकी पावर को कॉपी कर सकती है। और ऐसी भी बात नहीं है कि यूनिट्रिक्स में ग्वेन का डीएनए परमानेंटली आ चुका है। ग्वेन के डीएनए को रीसेट करने के बाद अगर यूनिट्रिक्स में कोई और डीएनए स्टोर किया जाए तो वो डीएनए भी स्टोर हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे यूनिट्रिक्स का ग्वेन वाला डीएनए चला जाएगा, यानी कि यूनिस नहीं रहेगी। तो यूनिट्रिक्स दो तरह से किसी भी चीज को कॉपी कर सकती है। एक, सबसे पहले तो यूनिट्रिक्स का डीएनए रीसेट किया जाए तब वो किसी भी एलियन एनिमल या ह्यूमन का रूप ले सकती है। यूनिस में चेंज होने के बाद वो किसी की भी पावर को कॉपी कर सकती है। वैसे तो बेन 10 की सीरीज में यूनिस सिर्फ एनिमल्स की पावर को कॉपी करते हुए दिखाई है। नंबर 3 आईडी मास्क। आईडी मास्क बेन 10 की सीरीज का काफी अमेजिंग वेपन है और ये बेन 10 की एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन, ओमनिवर्स तीनों सीरीज में देखने को मिला है। और आईडी मास्क से कोई भी इंसान किसी भी चीज की कॉपी कर सकता है, लेकिन उसे सोचना पड़ेगा कि वो किस चीज की कॉपी कर रहा है। और आईडी मास्क पे ये शर्त भी लागू नहीं होती कि उसके सामने उस बंदे को होना ही पड़ेगा जिसकी वो कॉपी कर रहा है। और आईडी मास्क को बैन, केविन, ग्रैंडपा और माइकल ने यूज किया है और ज्यादातर डीएन एलियंस भी आईडी मास्क का यूज करते थे अपनी पहचान छुपाने के लिए। और हमने ये भी देखा था कि आईडी मास्क ओमनिट्रिक्स में भी ट्रांसफॉर्म हो गया था और आईडी मास्क से इनविजिबल भी हुआ जा सकता है। लेकिन आईडी मास्क एक काफी ज्यादा अमेजिंग गैजेट है, लेकिन आईडी मास्क किसी की भी पावर को यूज नहीं कर सकता। अगर आईडी मास्क पावर को भी कॉपी कर पाता या फिर आईडी मास्क के पास अपनी कोई पावर होती तो आईडी मास्क आराम से नंबर 1 पर आ सकता था। नंबर 2 नालियन डिस्ट्रक्टर। अब नालियन डिस्ट्रक्टर का टैक लेवल ओमनिट्रिक्स से भी ऊपर का है और नालियन डिस्ट्रक्टर लेवल 20+ का है। और नालियन डिस्ट्रक्टर अपने सामने रखी हुई किसी भी चीज की कॉपी कर सकता है, चाहे वो लिविंग बिंग हो या नॉन लिविंग, वो किसी भी चीज की कॉपी कर सकता है और वो एक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल वेपन है। अब देखो, नालियन डिस्ट्रक्टर थोड़ी बहुत पावर की भी कॉपी कर सकता है, लेकिन वो पावर सेम टू सेम उस चीज के जैसी नहीं होती जिस चीज की नालियन डिस्ट्रक्टर ने कॉपी की है। जैसे कि हमने देखा था कि जब नालियन डिस्ट्रक्टर ग्वेन की मैना पावर को यूज कर रहा था तो वो मैना पावर नहीं थी बल्कि प्लेट्स निकल के आ रही थी और उसी तरीके से वो सोम फायर की फायर को यूज कर रहा था। और नालियन डिस्ट्रक्टर अगर किसी भी चीज की कॉपी करता है तो वो उसके अंदर सेव हो जाती है। जैसे कि नालियन डिस्ट्रक्टर ने ह्यूमंगसौर की कॉपी की तो वो आगे जाकर ह्यूमंगसौर की दोबारा से कॉपी कर सकता है, लेकिन नालियन डिस्ट्रक्टर की भी कुछ लिमिट है। नालियन डिस्ट्रक्टर के अगर अंदर वाले कोर को डैमेज कर दिया जाए तो नालियन डिस्ट्रक्टर भी पूरा डैमेज हो जाएगा। नंबर 1 ओमनिट्रिक्स। अब आप लोग कहोगे ओमनिट्रिक्स कहाँ किसी भी नॉन लिविंग बिंग की कॉपी करती है? ओमनिट्रिक्स तो सिर्फ लिविंग बिंग की कॉपी करती है। तो बेन 10 एलियन स्वॉर्म में हमने नैनो चिप की कॉपी करते हुए देखा था ओमनिट्रिक्स को, जो कि था नैनो में। अब हालांकि वो आधा नैनो चिप और आधा ह्यूमन था और वो भी एक
लिविंग बीइंग में चेंज हो गया था, लेकिन ओमनीट्रिक्स अपने हिसाब से नॉन लिविंग बीइंग की भी कॉपी कर सकती है और वो सामने पड़ी हुई किसी भी चीज की कॉपी कर सकती है, यानी कि वो किसी भी चीज का एक एलियन बना सकती है, चाहे उसे आर्टिफिशियली उस एलियन को बनाना पड़े। तो यही थे टॉप 5 वेपन जो कि किसी भी चीज की कॉपी कर सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना और इस वीडियो पर 4K लाइक तो करा ही देना, इतना तो आप कर ही सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।